हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव, मैं एक कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन हूँ। मेरा इस चैनल में मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स है उसे बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। आज का जो टॉपिक है वो है डेविएटेड नेजल सेप्टम। डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स है और इसका मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, उसी बारे में मैं इस ब्लॉग में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। आपको अगर इस बारे में जानना है तो इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिए। तो पहले जान लेते हैं कि डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या है। नेजल सेप्टम पहले जानते हैं कि क्या है। नेजल सेप्टम जो है, हम लोगों का जो नॉस्ट्रिल्स है उसके अंदर जो सेपरेशन है, जो डिवीजन है, इस डिवीजन या फिर सेपरेशन इसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। तो ये यूजुअली नेजल जो नॉस्ट्रिल्स है और जो जिसे नेजल कैविटी भी बोलते हैं, जो नेजल कैविटी है उसे इक्वली डिवाइड करता है। दैट मीन्स इसके दोनों साइड में इक्वल वॉल्यूम रहता है। लेकिन किसी किसी पर्सन्स में क्या होता है कि ये जो नॉस्ट्रिल है, ये जो सेप्टम है, वो किसी एक तरफ डेविएटेड या फिर एक तरफ ज्यादा झुका हुआ रहता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि उस साइड में जो नेजल कैविटी है उसका वॉल्यूम कम हो जाता है और उसमें एयर फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ये होने से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार ये हाई फ्लो में एयर जाने से क्या होता है, वहां पे जो नेजल म्यूकोजा है, जो मेम्ब्रेन है, वो ड्राई होता है, उसमें क्रस्टिंग फॉर्म कर सकता है, उसमें ब्लीडिंग होने का चांसेस है और इससे इन्फेक्शन भी होता है। ये सब डिफरेंट फीचर्स डेवलप कर सकते हैं। रात में सोने के टाइम स्नोरिंग जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि ये हाई फ्लो में एयर जाने से बहुत ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस्ड हो सकता है। इसके अलावा फेस के एक साइड में पेन हो सकता है। साइनस में इन्फेक्शन होने की वजह से साइनोसाइटिस डेवलप कर सकता है। ऐसा बहुत सारा फीचर्स है जो इस कंडीशन में यूजुअली देखा जाता है। अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट्स क्या है। इसका ट्रीटमेंट में बहुत ही कॉमनली यूज्ड एक ट्रीटमेंट है, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेजल कंजेस्टेंट ड्रॉप्स। ये जो नेजल कंजेस्टेंट ड्रॉप्स है, ये क्या करते हैं, ये जो नेजल म्यूकोजा है इसका जो ईडिमा मतलब इसका स्वेलिंग जो होता है उसे कम करता है और जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे रिलीव करता है। सेकेंड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स, जो कॉमनली एलर्जी में यूज होता है, और एलर्जी में क्या होता है, जो नॉर्मली जो म्यूकोजा का कंजेशन है उसे रिलीव करते हैं। और थर्ड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लोकल इन्फ्लामेशन को कम करने से ये जो सिम्टम्स है उसका सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो ये कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन है। लेकिन किसी किसी में ये मेडिसिन देने की बाद भी सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं होता, उनके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है सर्जरी। दैट मीन्स सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी में क्या होता है, सेप्टोप्लास्टी में ये जो सेप्टम है उसे स्ट्रेट किया जाता है, उससे जो सिम्टम्स है वो यूजुअली कम हो जाता है। तो आज के ब्लॉग में हम लोगों को जाना कि डीएनएस या फिर डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या है। ब्लॉग अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए, और ये आप चाहे तो सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे फेसबुक पेज का लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे चेकआउट कीजिए और उसे डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और अगर मेरे इस व्लॉग के बारे में आपका कुछ सजेशंस है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं ऑब्वियसली कोशिश करूंगा कि वो इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आपका किसी टॉपिक में जानने का इंटरेस्ट है तो टॉपिक भी मुझे कमेंट करके बताइए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।